नमस्कार, मैं हूँ संजय श्याम। अभी हमारे साथ बिहार के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी हमारे साथ हैं। अभी आलोक कुमार मेहता जी सुर्खियों में हैं। जब आपने नारा बुलंद किया, पूर्व में भी जब शहीद जगदेव प्रसाद ने इस नारे को बुलंद किया था, तो इन किन प्रकारेण उनकी हत्या की गई है। अभी जब फिर से आपने जब देखा कि सामाजिक जो असमानता है अभी भी मौजूद है और जिन 7 सूत्री मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे जिसके कारण उनकी हत्या की गई है, फिर से जब इन नारों को आप बुलंद करते हैं, जनता के बीच में इन नारों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो प्रतिक्रियावादी तत्व हर एक ज़माने में रहे हैं। जगदेव बाबू जब थे तो उस समय शोषकों की प्रतिक्रिया ही थी कि उनकी हत्या हो गई। उसके पहले अंग्रेज थे, शोषक थे। अब भारतीयों का देश और लंबे समय तक ये संघर्ष चला और अंत में उन लोगों ने महसूस किया कि अब हमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तब उन्होंने उस शोषण की सत्ता को देश में जो उनकी दलाली पहले के लोग करते थे उनके हाथ में सौंप गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे लोगों ने यहाँ के लोगों पर दमन शुरू किया और वैसे लोगों के दमन के विरुद्ध ही जगदेव बाबू खड़े हुए थे और उन्होंने बिहार के अंदर एक सामाजिक मैंने बृहद समाज की एकता बनाई। उनको उन्होंने नारा दिया ताकि जो मैंने शोषक की संख्या कम ही होती थी और उन्होंने तमाम वो एजेंडा लागू किया जिसको हिडन एजेंडा एक ज़माने में कहते थे। आरएसएस और उस तरह के संगठन जो थे, जो कट्टरवादी संगठन, जो धार्मिक कट्टरवाद को यहाँ पर लाकर और मतलब एक इस तरह का पोल क्रिएट करना चाहते थे कि मूल समस्याओं से ध्यान हट जाए। आज देश में जिन लोगों ने 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में देने का वादा करके और 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, यानी कि 8 वर्ष हो गए 16 करोड़ रोजगार, ये सब ड्यू है। जनता इसको याद न करे और सिर्फ मैंने लोग धार्मिक उन्माद में फंसे हुए रह जाएं, मैंने अपनी मूल समस्याओं को न समझे, तो फिर सियासत का मतलब क्या है भाई? और शासक जो है उसको जो शासन कर रहा है वो ऐसा लगता है कि कोई नॉमिनेटेड गवर्नमेंट हो। अरे जनता ने आपको चुना है, जनता के हिसाब से, जनता की आवश्यकता के हिसाब से, आम जनता के हित के लिए आपको करना चाहिए था। रेलवे बिक रहा है, पब्लिक सेक्टर, आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगा हुआ है। इंडियन ऑयल, एयर इंडिया बिक रहा है, जैसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए कि ध्यान कहीं और बटाया जा रहा है। इसी तरह लोग इधर जादूगर लोग होते हैं ना, दिखाते कुछ हैं और लोटिया गायब, वही हाल किया जा रहा है। आम जनता को सजग करना बहुत आवश्यक था। तो ऐसे मौके पर अब 100 वर्ष जगदेव बाबू का पूरा हो गया था, जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग मनाने जा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी का ही आह्वान था और वो एक्चुअली आज यदि होते तो वही उसका उद्घाटन करते, लेकिन आज वो बीमार है, मतलब स्वास्थ्य कारणों से यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जगदेव बाबू के जो विचार, उन विचारों की प्रासंगिकता का इससे बड़ा सिग्नल नहीं हो सकता कि हमारे एक बयान पर पूरे मैंने राज्य में, कई राज्यों में ये बातें मतलब लोगों ने हाथों हाथ रोक लिया, जबकि मैंने बहुत संयमित ढंग से उन बातों को कहा था। लेकिन प्रतिक्रियावादी तत्व आज भी मतलब हैं और उनको इस बात की मिर्ची लग गई। अरे जो गलत ढंग से कुछ लोगों ने पेश किया उस चीज को मिर्च मसाला लगाकर, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया तो उसको मैं इनोसेंट रिएक्शन मानता हूँ। लेकिन जब सारी बात एक्सप्लेन्ड हो गई, सब लोग जान गए कि आलोक मेहता ने एक्चुअली कहा क्या था, उसके बावजूद यदि रिएक्शन है तो आलोक मेहता लेने की चीज है। अच्छी चीजें निकालिए और समाज को दीजिए। तो आप राजनीति कर रहे हैं, देश में उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं भाई, सांप्रदायिक उन्माद,
सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके देश पर शासन करने वाले चंद लोग, जिन लोगों ने देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरे ढंग से गुलाम बना रखा है, उससे आज़ाद कराने की जरूरत है। और मैं उस पर कायम हूं कि यह जगदेव बाबू के उस नारे को समझकर और उसको आगे बढ़ाकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग माननीय लालू प्रसाद जी ने 1990 में बिहार की धरती पर करके और पूरे देशवासियों को दिखा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे लोगों ने यहाँ के लोगों पर दमन शुरू किया और वैसे लोगों के दमन के विरुद्ध ही जगदेव बाबू खड़े हुए थे और उन्होंने बिहार के अंदर एक सामाजिक एकता, मैंने बृहद समाज की एकता बनाई। उनको उन्होंने नारा दिया ताकि जो मैंने शोषक की संख्या कम ही होती थी और कभी भी कम ही होती है। 2%, 3%, 5%, 10% लोग मिलके पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जब विजिबल ना हो, लोगों के मन में ये महसूस ना हो कि हम पर कोई दूसरा 10% मैंने शोषक वर्ग शासन कर रहा है, इसके लिए उनको धर्म का पाठ, सांप्रदायिकता का पाठ, आपस में तोड़ने की लड़ाई और नई नई चीज़ें बाइस्कोप दिखा दिखा के उनको तोड़ के बिखरा दिया जाता है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और जब उनकी सामाजिक एकता की आहट जब आती है, जब सामाजिक न्याय की बात जैसे लालू प्रसाद जी ने की और बिहार की धरती पर लागू किया, तो उसमें उनको जातिवाद दिखने लगता है। जो शोषक वर्ग है उसको जातिवाद का नाम देते हैं और उनका कब्जा उन तमाम व्यवस्था पर है जिस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता तक कोई मैसेज दे सकता है। पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, मैं तंत्रों का नाम सब खुलकर मतलब लेना चाहता हूँ। ये तंत्र जिससे कोई शासक शासन करता है, उन तमाम तंत्रों पर अपना किसी न किसी तरह से दबाव बनाकर और आम जनता को वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है कि देखे, जो हकीकत है वो नहीं दिखाना चाहता। इसलिए आप लोग जैसे चैनल्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हकीकत दिखाकर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा की। और यही कारण है, ये बातें तो कई लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था पहले, संवेदनशील नहीं होता था, लोग समझता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने इस बार बोला तो इस बार वो चीज़ें परिपक्व हो चुकी थी। केंद्र की सत्ता में 10% विचार के लोग जो थे वही बैठ गए थे और उन लोगों ने पिछले वर्षों में धोखा से वोट लेकर देश की जनता को अंगूठा दिखा रहे थे कि अब क्या करोगे 5 साल, अब तो जब मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने तमाम वो एजेंडा लागू किया जिसको हिडन एजेंडा एक ज़माने में कहते थे। आरएसएस और उस तरह के संगठन जो थे, जो कट्टरपंथी, कट्टरवादी संगठन, जो उस चीज़ को मिर्च मसाला लगाकर उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया तो उसको मैं इनोसेंट रिएक्शन मानता हूँ। लेकिन जब सारी बात एक्सप्लेन्ड हो गई, सब लोग जान गए कि आलोक मेहता ने एक्चुअली कहा क्या था, उसके बावजूद यदि रिएक्शन है तो आलोक मेहता कोई चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। आलोक मेहता जगदेव प्रसाद, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है। इनकी धमनी में वही खून बह रहा है। औकात में ला दूंगा, मैंने ये कह दिया कि चूल हिला के रख दूंगा। तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने धमकी दी, जिन लोगों ने गाली दी और जो लोग लगातार अनावश्यक प्रतिक्रिया में रहते हैं। अभी खास तौर से देखा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से, जैसा कि आपने कहा भी, कि किस तरह से भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, तो आपके बयान को भी इस संदर्भ में ही देखने की जरूरत है, देखा जा रहा है। अलग अलग चश्मा है, कोई 10% के चश्मे से देखेगा तो उसको वही नजर आएगा और जो 90% लोग हैं जनहित मैंने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय वाले दृष्टिकोण से देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें किसी जाति या किसी धर्म पर आरोपित कोई बातें हों, हमने या चंद्रशेखर जी ने, किसी ने नहीं कही। लेकिन आज विश्लेषण का जमाना है। इस वैज्ञानिक युग में धर्म ग्रंथों का, चाहे किसी भी नारे का, आज किसी का विश्लेषण नहीं होगा तो किस जमाने में होगा, बता दीजिए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।